हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके जीएस के शानदार प्रश्नों को। छोटा सा वीडियो होता है, बहुत ही सुंदर और अच्छे सवाल इस वीडियो के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, सवाल को करना है और वीडियो द एंड आपको बताना है कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है कि बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग दिन कितने लगते हैं। ऑप्शन कह रहे हैं कि 365 दिन, 255 दिन, 88, 687 दिन। बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग आपका 88 डेज लगते हैं। तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही है। बुध ग्रह जो है यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सवाल कह रहे हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगाता है। ऑप्शन कह रहे हैं कि बृहस्पति है, बुध है, पृथ्वी है, शुक्र है। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है कौन? बुध ग्रह। बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। काफी छोटा सा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। ये रहा थर्ड नंबर सवाल। इसमें पूछा जा रहा है कि महाभारत के रचनाकार या फिर रचयिता कौन है। ऑप्शन कह रहे हैं कि तुलसीदास हैं, वासुदेव हैं, वेद व्यास हैं, सूरदास हैं। आंसर सी सही है। वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं, रचनाकार है। सो इस प्रश्न का आंसर सी सही है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन कह रहे हैं कि कबड्डी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है या फिर हॉकी है। आंसर डी सही है। ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी को माना जाता है। भारत का कोई भी खेल जो है आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल के रूप में नहीं घोषित हुआ है, बट लंबे समय तक हॉकी को ही आपका भारत का राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना जाता है। सो डी आंसर आपका यहाँ पे सही है। 5 नंबर सवाल। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि रामायण के रचयिता या फिर रचनाकार कौन है। ऑप्शन कह रहे हैं कि वेद व्यास हैं, वाल्मीकि हैं, तुलसीदास हैं या फिर कालिदास हैं। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं, इसलिए बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है राजधानी से यह सवाल है, तो राजधानी से एक सवाल, दो सवाल आपको पूछा जाता है। तो जितनी भी राजधानी है इंपॉर्टेंट, उन सबको आपको पढ़ लेने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन कह रहे हैं कि कैनबरा है, वेलिंगटन है, मेलबोर्न है या फिर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका ध्यान रखना, ए आंसर कैनबरा आपका ठीक हो जाएगा। पूछा जा रहा है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति का पालन किया। ब्लड एंड ऑरेंज पॉलिसी का पालन किसने किया? ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन करें अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। आंसर डी सही है, बलबन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। इस वीडियो के अंदर वही सवाल होंगे जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। सो ऑप्शन कह रहे कि दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, नर्मदा घाटी। किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? दामोदर घाटी को कहा जाता है। पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। अगला 9th नंबर सवाल संविधान से है। संविधान से एक दो सवाल आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन कह रहे हैं कि 11, 12, 14 या फिर 17। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? 11। तो आपका पहला ही आंसर इस प्रश्न का भी आपका सही है। अगला 10th नंबर सवाल। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। सो इस प्रश्न का आंसर डी सही है। वेरी आईएमपी सवाल, आपका एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। इस सवाल को आपको ध्यान रखना है। 11th नंबर सवाल। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है ऑकलैंड, हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक थे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा को समाप्त करा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। तो ये कुछ पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। अगला सवाल, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन कह रहे हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सवाल नंबर 13। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ऑप्शन कह रहे कि छोटा नागपुर के पठार को, मालवा के पठार को, दक्कन का पठार या फिर बुंदेलखंड का पठार। किसे भारत का हृदय कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत का औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है।
अगला सवाल कह रहा है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, भाला फेंक, घुड़दौड़ या फिर कबड्डी? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। बी आंसर सही है। क्लास 1 में भी ये सवाल हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया है सवाल। नाउ फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यह सवाल होमवर्क में है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। किस ग्रह के अधिकतम संख्या में उपग्रह हैं? वरुण है, मंगल है, शनि है, अरुण है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जीके जीएस का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए डेली होता है। शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं, लॉन्ग वीडियो अपलोड होते हैं जीके जीएस के, एंड कम्युनिटी पोस्ट में दिन भर में 10 से 12 सवाल, आपके इंपॉर्टेंट सवाल जीके जीएस के हमारे द्वारा पोस्ट किए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सारे सवाल, वीडियोस, नोटिफिकेशन, वो सारे सब कुछ आपको मिलेगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।